आश्लेषा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आप गंडमूल नक्षत्र में जन्मे हुए हैं और गंडमूल नक्षत्र का अलग अलग फल होता है। प्रिय दर्शकों, आश्लेषा नक्षत्र के जातकों का अक्सर 33 वर्ष की आयु के बाद ही भाग्योदय होता है। उसके बाद ही स्टेबिलिटी आती है और कार्य क्षेत्र में आपका मन लगता है। आश्लेषा नक्षत्र के जातकों पर वैसे तो कई व्यवसाय सूट करते हैं, लेकिन विशेष रूप से आप सप्लायर, टेंडर लेना, फुटकर विक्रेता, अध्ययन अध्यापन का बड़ा शौक होता है। आश्लेषा नक्षत्र के जातकों को बहुत अच्छे तरीके से सामने से समझाते हैं। डॉक्टरी का क्षेत्र यानी मेडिकल लाइन भी आपके लिए बहुत अच्छा है। मेडिकल लाइन में भी कई आश्लेषा नक्षत्र के जातक अच्छे और सफल हुए हैं। प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ज्योतिष का विशेष कार्यक्रम। मैं आचार्य पंकज शास्त्री और आज हम ज्योतिष के कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं नक्षत्र सीरीज की। आज हम चर्चा करेंगे आश्लेषा नक्षत्र की। यदि आपका जन्म आश्लेषा नक्षत्र में हुआ है तो आपको कौन सा कार्य क्षेत्र सूट करता है, कौन से कार्य क्षेत्र की तरफ आपको जाना चाहिए। तो चलिए चर्चा करते हैं आश्लेषा नक्षत्र की कुछ विशेषताओं के बारे में। आश्लेषा नक्षत्र क्या है, इनके स्वामी कौन हैं और कौन कौन से चरण किस राशि में पड़ते हैं, इस पर एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। प्रिय दर्शकों, नक्षत्रों में जो नवा नक्षत्र है वो आश्लेषा नक्षत्र है। आश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध ग्रह होते हैं, बुध देव। और आश्लेषा नक्षत्र गंडमूल का नक्षत्र है। आश्लेषा नक्षत्र के चारों चरण कर्क राशि के अंतर्गत आते हैं। जो चारों चरण हैं वो कर्क राशि में ही आते हैं। तो कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा और नक्षत्र स्वामी बुध देव का जो है विशेष प्रभाव आश्लेषा में जन्मे जातक जातिकाओं पर होता है। भले ही नवग्रहों की स्थिति में देखें तो चंद्रमा और बुध एक दूसरे के शत्रु ग्रह माने जाते हैं, लेकिन आश्लेषा नक्षत्र आपका है और बुध की स्थिति जन्म के समय शुभ स्थिति में है तो कर्क राशि के होकर के आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे हुए जातक जातिकाओं को बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। लेकिन यदि बुध देव जन्म के समय पीड़ित अवस्था में थे, किसी शत्रु ग्रह के नक्षत्र में ये प्रवेश था इनका या कुंडली में ही ग्रसित हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। प्रिय दर्शकों, नक्षत्र सीरीज जब प्रारंभ हुई तो मैंने नक्षत्रों के बारे में कहा था कि नक्षत्र आपको विरासत में मिला हुआ या तो बहुत बड़ा वरदान है या बहुत बड़ा अभिशाप है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र खगोल विज्ञान के साथ साथ धार्मिक शास्त्र भी है। तो वो पूर्व जन्मों से जुड़ा हुआ है और पूर्व जन्मों का किया हुआ जो भी आपका कर्म होगा, अच्छा बुरा जैसा भी होगा, ठीक उसी स्थिति के अनुसार आपका जन्म होगा। तो आश्लेषा नक्षत्र है आपका। आश्लेषा नक्षत्र जो है गंडमूल का नक्षत्र है। आश्लेषा के प्रथम चरण में यदि आपका जन्म हुआ है तो विशेष दोष तो नहीं होता, लेकिन स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कतें रहती हैं। स्वयं की हेल्थ पर इसका प्रभाव पड़ता है। यदि आश्लेषा नक्षत्र के दूसरे चरण में आपका जन्म हुआ है तो ये पिता के धन को, पैतृक संपत्ति का नाश करने वाला चरण है। आश्लेषा नक्षत्र के तीसरे चरण में आपका जन्म हुआ है तो तीसरा चरण माता और सास के लिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, वो सास के लिए कष्टकारी साबित होता है। यदि आपका आश्लेषा नक्षत्र है और चतुर्थ चरण में जन्म हुआ है तो पिता अथवा ससुर के लिए ये कष्टप्रद होता है। ये गंडमूल नक्षत्र का फल है। प्रिय दर्शकों, वैसे तो आश्लेषा नक्षत्र के जातक बड़े ही स्वाभिमानी होते हैं, विकसित होते हैं, लेकिन इनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, गठीले बदन के होते हैं, मुखाकृति थोड़ी चौड़ी होती है और हमारी नोज है, जो नाक है, वो अन्य जातकों से बड़ी होती है। दिखने में आकर्षक होते हैं, कार्य क्षेत्र में खूब तरक्की करते हैं, खूब मेहनत भी करते हैं। बुध का प्रभाव इनके ऊपर होता है तो जीवन में जितनी उम्र इनकी वृद्धि होती है, जितनी उम्र बढ़ती है, उतना ही दिखने में आकर्षक होते हैं और उतने ही यंग लगते हैं। चाहे वो आश्लेषा नक्षत्र की जातिका हो या जातक हो, सब चीज अच्छा होता है। कार्य क्षेत्र में भी अच्छी तरक्की, मान सम्मान को प्राप्त करते हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, यदि आपका आश्लेषा नक्षत्र हो, आप स्वयं से देख लीजिएगा, आपका आश्लेषा नक्षत्र है तभी आप इस वीडियो पर आए हैं। आश्लेषा नक्षत्र यदि आपका है तो कहीं ना कहीं वैवाहिक सुख को लेकर के आपको अनेक प्रकार की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे जातकों की जब हमने परीक्षण किया
तो कई जातकों का तो 2 विवाह का योग भी, बल्कि ऐसे कई जातकों को हम जानते हैं जिनके जीवन में 2 विवाह हुए। वैवाहिक सुख को लेकर के कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम होती है। प्रिय दर्शकों, आश्लेषा नक्षत्र के जातक वैसे तो संघर्ष करने में पीछे नहीं हटते, संघर्षशील होते हैं। कार्य क्षेत्र में इनकी गति भी अच्छी होती है, पकड़ भी अच्छी होती है, लेकिन जीवन में एक आयु के बाद लगभग 33 वर्ष के उपरांत ही इनका भाग्य उदय होता है। उसके बाद ही कार्य क्षेत्र में स्टेबिलिटी आती है और वैवाहिक जीवन में स्टेबिलिटी आती है, सुख शांति इनको प्राप्त होती है। 33 वर्ष के बाद ही आपके लिए अच्छी स्थिति बनती है। तो ये तो आश्लेषा नक्षत्र की कुछ चर्चा। अब हम जो महत्वपूर्ण बात थी वो है कार्य क्षेत्र को लेकर के, कौन से कार्य क्षेत्रों में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे हुए जातक हो तो इन नौकरियों में विशेष रूप से तरक्की प्राप्त करते हैं। अकाउंटेंट, बैंकिंग सेक्टर, टीचिंग लाइन, अध्ययन अध्यापन से संबंधित कार्य क्षेत्रों में विशेष रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। आप मेडिकल लाइन आपके लिए अच्छी स्थिति लेकर के आएगी। यदि जन्म पत्रिका में बुध ग्रह के साथ साथ मंगल की स्थिति भी उत्तम है तो कहीं ना कहीं मेडिकल लाइन से जुड़े हुए जातक आप हो सकते हैं और मेडिकल लाइन में आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां हैं। वहीं आप टैक्स से जुड़ी हुई नौकरियों में भी अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। कंप्यूटर, इंजीनियरिंग इत्यादि में अच्छी स्थिति रहती है और सेलर का काम अच्छा कर सकते हैं। एजेंट का काम आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये नौकरियों की स्थिति। वहीं हम व्यवसायों की तरफ चलें, बिजनेस की तरफ, तो सबसे पहले कपड़ों से संबंधित, वस्त्रों से संबंधित कपड़ों का व्यापार हो, कॉटन से संबंधित व्यवसाय आपके लिए अच्छे होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। वो उगाने से लेकर के बुनने तक और बनाने तक का हो सकता है। कॉटन से रिलेटेड व्यापार आपके लिए बहुत अच्छा सूट करता है, आप कर सकते हैं। हार्डवेयर से संबंधित रंग रोगन और जो भी डेकोरेशन के जो जितनी भी सामग्रियां होती हैं उन व्यवसायों को आप निसंकोच कर सकते हैं। प्लास्टिक और रबड़ से जुड़े हुए कार्यों में भी आपको अच्छी सफलता मिलती है। टेंडर लेना, टेंडर से संबंधित कार्यों को करना यानी ठेकेदारी करना आपको अच्छा लाभ देने का कार्य करता है। आप आश्लेषा नक्षत्र के जातक हैं, आपको नई नई एक्सपेरिमेंट करने की आदत होती है। एस्ट्रोलॉजी भी आपके लिए बहुत अच्छी है। एस्ट्रोलॉजी आप सीख सकते हैं, नया नया एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, साइंस की तरफ जा सकते हैं और वहां पर भी कुछ खोज कर सकते हैं। इन सब कार्यों में आश्लेषा नक्षत्र के जातकों को विशेष रूप से अच्छी सफलता देखने को मिलती है। प्रिय दर्शकों, यदि आपका नक्षत्र पाप पीड़ित है, पापक्रांत है, तो कहीं ना कहीं आपको व्यवसाय से संबंधित दिक्कतें होती होंगी और नौकरी के क्षेत्र में भी आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आप अपनी जन्म पत्रिका विश्लेषण करवा सकते हैं। आपके शहर, आपके क्षेत्र में, आपकी सिटी में, आपके देश में कोई भी सुयोग्य ज्योतिषी हो जो नक्षत्र प्रेडिक्शन करते हो, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं या आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपने नक्षत्र की प्रेडिक्शन करवा करके, आप चाहे वो करियर को लेकर के हो, एजुकेशन को लेकर के हो, हेल्थ को लेकर के हो, किसी भी प्रश्न का आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे आपको ये जानकारी लगी हमें उसे बताएं। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेगा। आज के लिए इतना ही, हमें दें इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।